हुआ 5वां सम्मेलन, और सम्मेलन नहीं कहिए, ब्लास्ट कहिए, ब्लास्ट। 5वां सम्मेलन जिसमें बड़े बड़े पार्टियों दलों की हुआ 1 तारीख को 1 जून 2025, और वो भी 1 जून को इसलिए रखा गया कि अर्जक संघ की स्थापना दिवस था, इसलिए अर्जक संघ के लोगों को, उन महान मूर्तियों को, उन महान विभूतियों को, उन संघर्ष के योद्धाओं को याद करने के लिए जिन्होंने अर्जक संघ को जो है तैयार करके समाज में बौद्धिक विकास की लहर चलाई, उनको नमन करने के लिए 1 जून को लखनऊ में रखा गया। फिर 6वां सम्मेलन झांसी में रखा गया, बुंदेलखंड की धरती पर, झलकारी बाई, मां झलकारी बाई की धरती पर। सर्वश्रेष्ठ विद्रोहियों में से एक मां फूलन देवी की धरती पर। वो सम्मेलन नहीं था, वो सिर्फ सम्मेलन नहीं था। शिक्षा के जनक परमानंद लोधी जी की धरती पर वो सम्मेलन नहीं था, वो क्रांति का बिगुल था। और आज कानपुर मोहनलाल कुरेल जी की धरती पर यह ऐलान है जो आजाद हिंद फौज ने किया था, याद है नहीं याद है? जो आजाद हिंद फौज ने किया था, गुलामी की बेड़ियां काट के उस गुलामी से देश को आजाद कराने का संकल्प आज यहां आजाद समाज पार्टी, वो आजाद हिंद फौज थी जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे, अंग्रेजों को भागने के लिए मजबूर किया था, सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में किया था। और ये आजाद समाज पार्टी काशीराम है जो यहां से मनु के ठेकेदारों से गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं जिनके संघर्ष से हमने और हमसे पहले हमारे महान पुरुषों ने बहुत कुछ सीखा। महामानव तथागत बुद्ध, पाखंडवाद की जड़ें हिला देने वाले जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज, गुरु कबीर जी, गुरु नानक जी, भगवान वाल्मीकि जी, गुरु घासीदास जी, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, शिक्षा के अग्रदूत, भारत के असल राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा शेख, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, करोड़ों शोषितों, वंचितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों के उस समय भी और आज के भी आदर्श नेता विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, अर्जक संघ की स्थापना करने वाले महामना रामसु वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, पेरियार मलई यादव, ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी, बाबू शिवदयाल चौरसिया, संत राम बीए प्रजापति जी, परमानंद लोधी जी, मां अहिल्या भाई ओलकर, मां झलकारी बाई, मां अवंतिका बाई लोधी, जननायक कपूरी ठाकुर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि और मान्यवर साहब श्री काशीराम के चरणों में भी अपना नमन करता हूं, उनको वंदन करता हूं।
ये जो महापुरुष जिनके नाम मैंने लिखे, इनके बारे में मैं यही कहूंगा कि बाबा साहब ने कहा था, मैं मूर्तियों में नहीं, मैं किताबों में हूं। मुझे पूजने की नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत है। मैंने इन महान पुरुषों में से बहुत सभी को देखा तो नहीं है, लेकिन जब जब मुझे मौका मिला है, मैंने इनको पढ़ने का काम किया है, इनको जानने का काम किया है, इनको पहचानने का काम किया है, इनके विचारों पे चलने के लिए खुद को तैयार करने का काम किया। और इनके विचारों पे चलने का मतलब है आपके ऊपर चलना, तलवार की धार के ऊपर चलना, तीर की नोक पर चलना। क्योंकि देश में जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन इस राह पे चलकर बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करके, उनको अंधविश्वास पाखंडवाद से निकाल के, उनमें भाईचारा पैदा करके, और जब मैं ये कहता हूं कि प्रबुद्ध जन सम्मेलन हम लोग करेंगे, और प्रबुद्ध जन की परिभाषा बताता हूं कि पहले जन ये कहते थे कि देश में एक ही जाति प्रबुद्ध है, एक ही समाज प्रबुद्ध है। जब वो इस बात को कहते थे तो वो मनु की उस बात को मजबूत करते थे, जो बात ये कहती है कि कोई पैदा होते ही नीच हो जाता है, छोटा हो जाता है, कोई पैदा होते ही ऊंचा हो जाता है, पैदा होते ही महान हो जाता है। ये मनु के जो सिद्धांत है, मनु के जो विचार है, हमारे महान पुरुषों ने इनके खिलाफ क्रांति करने का काम किया, और इन विचारों के खिलाफ जो सत्य विचार है, उस सत्य विचार को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। आप मुझे बताइए, क्या जन्म के आधार पे कोई प्रबुद्ध हो सकता है क्या? क्या जन्म के आधार पे कोई श्रेष्ठ हो सकता है क्या? इस दुनिया का इतिहास ये कहता है, हम महापुरुष भी उसको मानते हैं जिसके जीवन का आकलन करने के बाद, उसके जाने के बाद हम ये तय करते हैं कि इस व्यक्ति ने समाज के लिए कोई योगदान किया है, समाज के लिए कुछ संघर्ष किया है, इसके प्रयासों से महापुरुषों का आंदोलन आगे बढ़ा है। उनके जाने के बाद, क्योंकि जीते जी तो हम उनका विरोध करते हैं, राजनीतिक वजह से, सामाजिक वजह से, जाति की वजह से, आर्थिक आधार पे, लेकिन जब वो चला जाता है तो हम भी दबे स्वर में कहते हैं कि असली आंदोलन तो यही चला रहा था, हम तो अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। प्यारे साथियों, इसलिए मैं कहता हूं कि हक वंचित समाज का वो तबका जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, वकील है, IITN है, जो किसानी करता है, जो मेहनत करता है, जो लिखने का काम करता है, इस वर्ग में जो पढ़ लिखकर जिसने समाज को, प्रदेश को, देश को कुछ देने का काम किया, वो सब प्रबुद्ध है। क्या ये बात मैं गलत कहता हूं? जोर से बताइए, क्या ये मैं बात गलत कहता हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मैं दुबई गया था 2 दिन के लिए। जब मैं दुबई गया तो मैंने वहां बड़े बड़े बिल्डिंग देखे। एक वहां बड़ी बिल्डिंग है जिसका नाम है बुर्ज खलीफा। बादल उससे नीचे है, वो बादल से ऊपर है। लगभग 165 मंजिला वो इमारत है। देख के लगता है कि आसमान को छू रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां जब 17-18 में गणना हुई थी तो 35 लाख लोग वहां इस भारत से गए हुए वो लोग थे जो वहां मजदूरी करके उन बिल्डिंगों को बनाने का काम। ये वो लोग हैं जो उस बिल्डिंगों में जिनका खून लगता है, पसीना लगता है, इनकी हड्डियां लगती है, जिनके संघर्ष से वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है।
उनकी मिट्टी में, उनकी बुनियाद में किसका खून शामिल है, इसको कोई नहीं जानना चाहता। लोगों को लगता है देश हवा में बन गया। लोगों को यह नहीं पता इस देश को बनाने के लिए देश के हक वंचित समाज ने, कमजोर समाज ने अपनी पीठ तुड़वा ली है, अपने कंधे तुड़वा लिए हैं, अपने घुटने खत्म करवा लिए हैं और पसीना और खून लगा के इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस बात को ना कोई जानना चाहता है और जो जानते हैं वो जानबूझ के सम्मान नहीं देना चाहता। कानपुर की सड़कों को कौन चमकाता? जो कहा जाता है कि इंदौर सबसे सुंदर है, इंदौर सबसे स्वच्छ है, उस इंदौर को स्वच्छ कौन बनाता? नेता, मंत्री, अधिकारी? ये मेरा समाज है जो हक वंचित समाज, जो इस सड़कें साफ करके, इसकी गंदगी उठा के सीवर में उतर के मैला सर पे रख के इन शहरों को साफ करने का काम करता है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। लोगों का पेट भरने का काम कौन करता है? खेती किसानी कौन करता है? ये हक वंचित समाज करता है, ये मेरा समाज करता है। तब लोगों के घरों तक खाना पहुंचता है। इसलिए मैं कहता हूं कि यहां बैठी मेरी भाई बहनें, ये जो आई है आज आशीर्वाद प्यार देने, ये प्रबुद्धजन है जो अपना घर चलाते हैं। ये जो मेरे सामने बैठे हैं जो संघर्ष करते हैं, ये प्रबुद्धजन है। और ये जो इस मंच पर बैठे हैं तमाम दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी, जो इस देश को, प्रदेश को सींचने का काम कर रहे हैं, ये सब प्रबुद्धजन है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपना कीमती समय निकाला।